जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। 1 2 3। तो भाई अगर आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इससे पिछला व्लॉग जिसके अंदर हम सरचू से लेकर पांग तक पहुंचे थे वो वाला व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि उस व्लॉग में हम लोगों ने शेयर किया है कि हम लोग सरचू से पांग तक कैसे कैसे पहुंचे, हमारी बाइक में क्या क्या दिक्कत आई और हम लोगों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो जल्दी से जाओ वो वाला व्लॉग देखो, उसके बाद जब आप ये वाला व्लॉग देखोगे तो आपको डबल मज़ा आएगा। हेलो गाइस, वी आर इन पांग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम घाटा लूप से निकले, घाटा लूप से हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, नहीं तांगलंगला में लास्ट वीडियो बनाई थी, इसके बाद हम लोग गायब हो गए। तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग ले जाएंगे, बट भाई बाइक की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम किसी तरह पांग तक पहुँचे और पांग में आके हमने स्टे लिया। एंड जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे ना, हम लोग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग अपने कपड़े भी चेंज कर सकें। मतलब जैसे ही आए वैसे के वैसे ही सो गए और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे ले है अराउंड 175 किलोमीटर्स। और बाइक में अभी भी प्रॉब्लम है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, बाइक की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो अभी उसका कुछ जुगाड़ देखता हूँ, कुछ हो पाता है तो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ स्टे किया था। तो ये था एक छोटा सा स्टे, ये बेड, ये मेरा सामान पड़ा है और यही था। ये हम लोग को मिला था 800 रुपीज़ में। हाँ जी, हालत सही है अब तो भी ठीक है। तो यही था, रात को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। अब देखते हैं बाहर चल के, बाहर का वेदर दिखाते हैं आपको कैसा है। और ये ठंड लग रही है भाई, दिस इज़ पांग और ठंड बहुत है। सुबह के टाइम भी बहुत ठंड है, रात को जब हम आए थे ना वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है, क्या था, लीबर 5X आईबेक्स रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने स्टे किया था। और भाई चारों तरफ पहाड़ है। वहाँ उधर अपनी बाइक खड़ी है, देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है, नहीं तो आज फिर धक्का लगा के हमें फिर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो देखते हैं। और एक दिक्कत और होगी कि अभी लाइट नहीं है तो कुछ भी हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। तो गोप्रो भी चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं, तो रास्ते में पता नहीं वीडियो बन पाएगी नहीं बन पाएगी। देखते हैं। बाकी अभी चाय पीते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। रात को जब सब लोग आ जाते हैं, रूम्स में सेटल हो जाते हैं ना, तो ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये लोग जनरेटर बंद कर देते हैं और कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है यहाँ पे। मेरी रात को 2 बजे नींद खुली थी 140 पे, और जब मैंने देखा ना तो मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई हूँ। बाहर नहीं, बाहर थोड़ी आई थी, रूम में ही, अंदर ही। जैसी नींद खुली तो मैं डर गई, मुझे लगा यार मैं कहाँ आ गई। फिर मैंने कहा फ़ोन की लाइट चलाओ, फ़ोन की लाइट चलाओ। फिर हमने कितनी देर तक फ़ोन की लाइट चला के रखी कि जब तक नींद दोबारा से नहीं आ जाती लाइट जल रही। मतलब कंप्लीट ब्लैकआउट था। कल रात को भी इतना थक गए थे ना, नींद अच्छी आई। कल रात में थी लाइट, लेकिन हम लोग इतना थके हुए थे कि कल कपड़े भी चेंज नहीं किए हम लोगों ने। मतलब जैसे आए थे ना, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मैं 2 चम्मच राइस खाया तो उसके बाद मैं सो गया। मैंने देखा देखी जाएगी सुबह जो होगा। अब यार आज बस बाबा जी कह रहे हैं कि हम लोग ले तक पहुंच जाएं, ले जाके बाइक सही हो जाएगी 100%। उसके बाद आगे का जो ट्रिप होगा हमारा अच्छा होगा। बस आज का चैलेंज और है। यहाँ से रास्ते अच्छे हैं बट प्रॉब्लम यही है कि बाइक बंद नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं, बाइक का कुछ हो सकता है तो, बाकी फिर भगवान मालिक है। चलो। सो मे बी द प्रॉब्लम इज विद दिस फ्यूज़। ये फ्यूज़ यहाँ से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने कल बहुत सरचू से यहाँ तक खेलो। सो यू फेस द सेम प्रॉब्लम? गाड़ी कंप्लीटली वेंट ऑफ हो गया। उसके बाद वी फाउंड अ मैकेनिक एंड इट वाज संडे। ओके।
and Sunday, and the other thing was it was Eid. Okay. So every close was shop or off, everything was closed, and we found a mechanic, and I think we took 2 or 3 hours to find out that that's The fuse is not working. Actually, earlier I did the same. While on the route, I was thinking maybe this is the problem. Yeah. I tried to do it, but it didn't work. So What the Let's problem is see. the battery is gonna get drained. exactly. I removed the charger also. Okay, you took it off. Yes. I thought maybe that is creating the problem. So भाई अभी कर रहे हैं. Let's see. हाँ जी होगी सही. अगर ये भी सही हो गया तो एक दिक्कत और है, GoPro चार्ज नहीं है यार. बट कोई नहीं, पर देखते यहाँ हैं. ये सही हो गया तो एटलीस्ट वहाँ पहुँच जाएंगे. हम पहुंच जाएंगे यहाँ. Tamil Nadu Indian. Oh great guys. Cute up. All the way from Tamil Nadu. Yeah. Platinum. देखा. Hats off guys, hats off. We meet strange people over here. No, the same thing like we have now reason for coming back. We will explore this route one more time because this time it is just a survival for us. We are learning. Huh? We are learning. Exactly. This won't be happening to us. Because if you cover everything in like first time, so you will not get motivated for the next time. हाँ. हो गया. थक गई. ये सांस चढ़ती है बहुत ज़्यादा. आ जाओ इधर. तो भाई बाइक है लोड और क्या इशू हुआ हमारे साथ कि ना हमारा GoPro चार्ज है ना हमारा पावर बैंक चार्ज है. फ़ोन में 6% बैटरी है. इसमें पता नहीं कैसे बैटरी है. इसमें बैटरी क्योंकि हमने अब तक इसको यूज़ नहीं किया एंड ये अभी हम यूज़ कर पा रहे हैं. तो अभी भी हम इसको ज़्यादा यूज़ करके वेस्ट नहीं करेंगे. हम आपको इसमें से नज़ारे दिखाने के लिए हाँ. यूज़ करेंगे. इसको अभी हम यहाँ से देखो यहाँ से निकल रहे हैं. अभी these guys will help us. These guys are from Kerala and they are very helpful. So अभी हम लोग बाइक स्टार्ट करेंगे and then will leave to Leh. कोशिश करेंगे कि ले जाके रुकने का. सीधे ले जाकर रुकने का. 175 किलोमीटर है. टास्क है हमारे लिए बट वी विल डेफिनेटली ट्राई. कल भी हमने किया था. GoPro में भी 26% बैटरी है. अब दिक्कत क्या हो रही है ना कि चलाते चलाते मैं रेस छोड़ता हूँ ना तो बाइक बंद हो जाती है. तो मेरे लिए उस टाइम उसे ऑन करना भी मुश्किल है. तो हो सकता है कि जो वीडियो बनेगी ना हमारी पिलियन मैम पीछे से बनाएंगी तो तुम इससे बना लेना. ठीक है. आई विल होल्ड क्योंकि देखो वीडियो तो बनानी है यार. कैसे भी करके वीडियो जरूर बनाएंगे. प्रॉब्लम सिर्फ एक हो गई कि हम लोग फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हैं. हमको हर एक स्टेपिंग. अब यार मेरा मुंह को कट रहा है. हमें हर एक स्टेपिंग स्टोन पे फ़ोटो खिंचवानी थी बट वो नहीं हो पाएगा. सो बट इट्स ओके कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है अगली बार के लिए. तो हम अगली बार के लिए छोड़ रहे हैं. स्ट्रेच हम दोबारा से बढ़िया. टाइम 9:30 बज रहे हैं. 3-3.5 घंटा में लेह में लगेंगे. सीधा रॉयल एनफील्ड के शोरूम में ही लगानी है क्योंकि अभी तो हमारा आगे लेह का भी काफ़ी प्रोग्राम बचा है. तो बस यहाँ से निकलते हैं. सामान पैक है. हम भी गियर्ड अप हैं. यहाँ से निकलते हैं फिर आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं. इस कैमरा से GoPro से नहीं हो पाएगा. नहीं हुआ. इधर की तरफ ना डाउन हिल है. Oh my God. भाई साहब बैठना एक था. ऐसा बूंद भसड़ हो रही है. अभी वापस स्टार्ट कर रहे हैं.
तो वही है इसका। एक थोड़ी सी उम्मीद मिली है कि बैटरी साइन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे तो बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगी। लेट्स सी, दोबारा अगर बंद होती भी है तो। ओह गॉड, चलो बैठना भी एक टास्क है। बाय। ओह गॉड गाइस, हम यहाँ से निकल गए हैं। निकलते निकलते थोड़ी सी एक उम्मीद मिली है कि बैटरी अपने आप चार्ज हो सकती है। लेट्स सी। ओह गॉड, दीस पीपल वर सो नाइस, है ना? बहुत अच्छे लोग थे। ये लोग सुबह निकलने वाले थे मनाली की तरफ, बट हम लोग के लिए वेट किया। बहुत देर तक इन लोगों ने ट्राई किया, उसमें कुछ करा, कुछ जुगाड़ करा, बिकॉज ये बता रहे थे ये लोग सीधे केरला से आए हैं अपनी बाइक पे, एंड इनके पास भी हिमालयन थी और सेम प्रॉब्लम इनके साथ हुई थी जोधपुर में। तो सेम प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया, बट फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। बट उन्होंने बोला है कि हम ले तक शायद इजीली, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच सकते हैं। लेट्स सी। तो जो भी होगा आगे विल कीप यू अपडेटेड। टिल देन ऑल द बेस्ट टू अस। ये जगह देखो गाइस, तांगला पास। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तांगला। हम लोग तांगला हम लोग पहुंच चुके हैं टांगलांगला पास। और भाई बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है, और बहुत हवा चल रही है। एक बार ये देखो पीछे कितनी बर्फ है, बिल्कुल बर्फ है यार। ये अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत अमेजिंग चल रहा है। हमारी थोड़ी वाट भी लगी पड़ी है, वाट भी लगी पड़ी है हमारी, थोड़ी वाट भी लगी पड़ी है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, बट चलो ठीक है, अब विल ट्राई। यहाँ से पेट्रोल भी कम हो गया है और बाइक तो दिक्कत कर ही रही है, बट आई होप कि हम लोग पहुँच जाएँ। सो यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। बहुत ठंडा भाई, चलो फ़ोटो खिंचा के निकलते हैं। सो दिस इज़ यू हैव रीच्ड टांगलांगला, 60 किलोमीटर, उपशी 60, ले 111। भाई सामने का नज़ारा देखो यार, चलो गाइस निकलते हैं। वो खड़ी हमारी बाइक आगे, वो हमने बहुत ज़्यादा हाई पास है ना, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, जितना आप बोलोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतनी आपको ठंड लगेगी। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, उतनी आपको सांस कम आएगी। तो ये रही अपनी बाइक। अब यहाँ से आगे निकलते हैं और देखते अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जितना हो सकेगा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम निकल रहे हैं टांगलांगला से। भाई यहाँ पे डाउन हिल है, इसलिए जंप स्टार्ट करा है, हो गई। थैंक गॉड।
तो यार सरचू से हमारी बाइक में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था, और सरचू के बाद ही लेह मनाली हाईवे की जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन लोकेशंस हैं वो आती हैं। तो सबसे पहले आया घाटा लूप्स, उसके बाद आया नकीला पास के बाद आया पांग के बाद आया मोरे प्लेन्स भाई। मोरे प्लेन्स एक नंबर जगह है, लेकिन हम लोगों का गोप्रो चार्ज नहीं था और बाइक ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग मोरे प्लेन्स के मज़े नहीं ले पाए। तो भाई उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तांगला वाला टॉप हमने देखा तो हमारा थोड़ा मूड ठीक हुआ कि हमने वहाँ पर अच्छे से वीडियो बनाई और हम लोग आगे निकल गए। और एक चीज़ और, जब आप लेह से मनाली जाते हो और आप उपशी पहुँचते हो भाई, उपशी से लेकर लेह तक, मतलब उपशी के बाद कारू के बाद ठीक से के बाद शे के बाद लेह, जब आप ये रूट करोगे ना, ये रूट भाई एक नंबर लोकेशन है। मतलब लद्दाख की खूबसूरती अगर देखनी है ना तो भाई ये वाला रूट कर लो, और ये वाला रूट भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो भाई उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस रूट को हम लोग अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं और इन्जॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने सोच लिया था कि अगर हम इसको इस बार नहीं कर रहे हैं तो अगली बार ज़रूर करेंगे। रॉयल एनफील्ड ले, और यहाँ पे आके थोड़ा सा सुकून मिला है, क्योंकि अभी तक तो हमको क्या डर लग रहा था। अभी तक तो डर ही लग रहा था पूरा रूट में। अब देखते हैं, आई एम श्योर कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि अब मेन जगह है जहाँ पे जो हमको एक्सप्लोर करनी है। तो अभी दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मतलब फोकस बेस्ट बाइक ये अपनी बाइक चलती बहुत बढ़िया लगती है, जब चलती है ना दुश्मन नजर आती है। खड़ी भी हुई बहुत बढ़िया लगती है। फाइनली हमें कुछ थोड़ा सा मिला है, जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है देख के। वो हम लोग अपने स्पीकर लाए थे लगाने के लिए, और जैसे कि मैंने अभी पोस्ट किया था, हमारे कहाँ ढूंढा तुझे और तू मिले यहाँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में। हमारे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, स्ट्री आर्टिस्ट। अगर आप लोग हमें देखते हो आपका स्टिकर यहाँ दिख गया, हमें बहुत मज़ा आया देख के। अगर आप लोग हमें फॉलो करते हो तो इनको फॉलो करना, एक नंबर कंटेंट बनाते हैं भाई। मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो कोशिश करते हैं इनके स्टिकर के पास लगने पास ही लगेगा स्टिकर तो। आ जाएगा। तो ये हमने स्ट्री आर्टिस्ट का अपना वो लगा दिया है। मतलब आई रिस्पेक्ट ऑल द राइडर्स, बट दीज आर माई ऑल टाइम फेवरेट, एंड मैं इसकी फ़ोटो लेके इनको टैग भी करने वाला हूँ। पहले बताओ कि क्या हुआ है हमारी हिमालयन पे। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको फ़ोन में चार्जर लगता है ना, सेम ऐसी बाइक की बैटरी में एक चार्जर लगता है, वो चार्जर जला हुआ है। तो चार्जर चेंज किया उन्होंने। अब क्या होगा, नया चार्जर आएगा, पुराना चार्जर ख़राब था, नए चार्जर से जितनी बाइक चलेगी बाइक चार्ज होगी। तो वही डल रहा है अभी, बस वही है। बाकी उसके बाद अभी जाके थोड़ा सा हमें स्टे ढूंढना है, उसमें थोड़ा हमको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ रह गया है। और एक तो भाई नेटवर्क नाम की एक चीज़ नहीं है कि नेटवर्क नाम की चीज़ है पर हमारे फ़ोन में नहीं है कि हम ऑनलाइन चेक कर लें कि कौन सा होटल अवेलेबल है। नहीं बट है नहीं। मैं तो सोच रही थी ले जाके फ़ोन में नेटवर्क आ जाएंगे, कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा। अब देखते हैं, यहाँ पे काम करवाता है, आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद होप्सो कि आधा घंटा तुमने मुझे तो कहा था 10 मिनट लगेगा। मैं वॉश भी कराने की सोच रहा था, लेकिन वॉश वो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बाइक लगी हुई है। तो अब वो कर रहा है, मैं जहाँ भी जल्दबाजी कर रहे हैं उससे कि तरीके से कर दें, फ्यूज़ व्यूज़ सारे चेक करा के उसके बाद निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर मोर हाफ एन आवर। अगर आपको दिख रही सामने और दिखाओ, देखो वो खड़ी, वो जो नियॉन कलर का बैग है ना, वही हमारी बाइक है। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग हंग्री। मेरे को ये सब कुछ चेंज करना है। तो वो बाइक हो जाए उसके बाद करते हैं। और ये हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे हैं जो डेड हैं, जिनके अंदर कोई जान नहीं है। लाफिंग में अच्छी अच्छी चीज़ खाएंगे। A few moments later. तो भाई फिर से चल चुके अपनी मंजिल की ओर, और बाइक हो गई है सही, टच वुड।
जो मुझे लग रहा था वही हुआ। यहाँ पे कट है, हाँ। तो जो मुझे लग रहा था वही दिक्कत थी, चार्जर में दिक्कत थी और चार्जर चेंज करा लिया है। अब बाकी बाइक सेल्फ अच्छे से ले रही है और मीनवाइल मैंने गोप्रो भी चार्ज कर लिया। तो भाई अब थोड़ी सी बात करते हैं। सुबह से हमारी थोड़ी हालत ख़राब थी, टाइम भी इस टाइम 5 बज रहे हैं और सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। बाकी भाई ले के नज़ारे देखो। ये सब चीज़ें ना भाई, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गया ना कहीं मैं प्रिपेयर था ही, बट इतने एक्सट्रीम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। तो बस यार अब अपना हमको लोकेशन ढूंढनी है रहने के लिए। उसके बाद देखते हैं। पता है क्या, जब हम आ रहे थे ना बहुत लोगों ने हमारी बाइक देख के बोला क्या लग रही है, लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाई, पर उनमें से एक ऐसे बोलना नहीं चाहिए, देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन एक मनुष्य इंसान ने बोला था कि अगर आपकी बाइक ख़राब हो गई तो क्या करोगे। और सच बता रहा हूँ 2 घंटे बाद ही ख़राब हो गई। देखो ये रहा वो गेट, ओहो इसी गेट के तो हम वेट कर रहे थे आने का। बट हम लोग ना, ये लोग कहाँ जा रहे हैं पता है क्या, ये होम स्टे या घर ढूंढने में ना दिक्कत क्या है कि अगर आप प्री बुक करके आ जाओगे तो पता नहीं चलता कि कहाँ बुक हो गया है, नहीं करके आओगे तो ढूंढना मुश्किल है। अब एक बार मैंने शिमला में बुक कर लिया था भाई, वो पता नहीं पाताल लोक में जाके था। हाँ ये वाला कांड भी किया हमने एक बार। हमने शिमला का बुक किया, वो शिमला सेम होटल मनाली का बुक हो गया। तो भाई हम लोग पहुंच गए लेह सिटी और हमारी बाइक भी सही हो गई है, टचवुड किसी की नज़र ना लगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी ने बोला कि अगर बाइक ख़राब हो गई तो बाइक ख़राब हो गई, बट आई होप बाबा जी करे कि हमारी बाइक हमारा पूरा साथ दे। चलो वो तो ठीक है, ऑल वेल सब बढ़िया है। और होम स्टे हमने ले लिया है, बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई, अमेजिंग लोकेशन है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो भाई ये है हमारा रूम, बाहर के भी थोड़ा थोड़ा देख लो, बाहर से बहुत बढ़िया व्यू, सामने पहाड़ दिख रहे हैं। ये बेड है, वॉशरूम है, ये अपना कबर्ड है, बाकी सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है। और अभी हम लोग हैं रेडी, हम लोग जा रहे हैं मार्केट। यार आज ना व्लॉग नहीं कर पाएंगे मार्केट में क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, बस बिस्किट और हाँ कल रात को तो मैंने 2 चम्मच चावल खाए थे। सीरियसली मतलब इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी हम जाके खाएंगे। और कल हम लोग का स्टे लेह में ही है, तो हम लोग कल अच्छे से लेह एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आपको सारा दिखाएंगे लेह के अंदर क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये बाकी थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। वीडियो को मैं ये एंड कर रहा हूँ, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, लाइक और शेयर कर देना। और अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर के व्यू। चलो एक नंबर लोकेशन है भाई, 1 नंबर।